हाँ, क्या चाह रहे हैं बताइए। सर इसमें मैंने व्यापम में एग्जाम दिलाया था सहकारिता विभाग का। हम्म। तो उसमें इन्होंने 7 क्वेश्चन के आंसर गलत लिए हैं सर। जिसकी वजह से मेरा जो मेरिट है वो अभी 1296 है। हम्म। अगर सही 1296 है। हम्म। अगर सही आंसर लिए रहते तो मेरा रैंक 50 से 60 के बीच में रहता। सही आंसर लेते तो हाँ, सही आंसर लेते तो। मतलब सही आंसर नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं सर। इसमें कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं। उनमें से 4 क्वेश्चन अधिनियम के हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम। और एक क्वेश्चन मैथ्स का है, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। टोटल 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है, मतलब उसको इन्होंने छोड़ दिया, उसको कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन का तो नंबर, हम्म। टोटल 7 क्वेश्चन के लिए मैंने दावा किया था। तो एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने कोई आपत्ति ही नहीं जताई है। कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरा आंसर गलत है, इन्होंने मान लिया उस चीज़ को, कोई रिप्लाई ही नहीं नहीं किया तो है। क्या होगा, एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा तो। नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं होगा, टोटल मुझको 5 चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से सातों नहीं तो आंसर सही। अब जवाब में क्या है इनका? जवाब दिए हैं सर, लेकिन उसमें। बता रहे हो ना, 7 क्वेश्चन को जी सर। क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, जो 7 क्वेश्चन हैं हम्म। उसमें से एक के लिए इन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, ऐसा बोल रहा नहीं तो हूँ। बाकी के लिए तो रिप्लाई किए हाँ ना। हाँ, किए हैं। तो बाकी कर दिए हैं, सेटिस्फाई हो गए आप। नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, उसमें मैंने रिजेंडर दिया है। हाँ। और मेरे हिसाब से मेरे तो आंसर सही हैं। एक्सपर्ट्स ओपिनियन में हुआ होगा ना वो? हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन में हुआ है। फिर फिर भी आंसर गलत है सर उसमें। यार, आंसर गलत है उसमें। क्यों, कैसे गलत है? तो एक्सपर्ट। आप कहें तो एक आध क्वेश्चन बता दूं सर। हाँ बताइए, कौन सा क्वेश्चन? सर मैंने क्वेश्चन आंसर इसी में लगा दिया है ताकि अलग अलग से ओपन ना करना पड़े। क्या बताइए, रिजल्टर में कौन सा बताइए। सर पेज नंबर 11 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट कहाँ एंड। पे आपके रिजल्टर में पेज नंबर 11 में कुछ दूसरा है? प्रश्न क्रमांक 22। सर प्रश्न क्रमांक 21। आप जो यहाँ रिजेंडर फाइल किए हैं, पेज नंबर 11 में प्रश्न क्रमांक 22 है। सर उससे ठीक पहले, दोनों में, उससे पहले क्वेश्चन सर। पेज नंबर। पेज नंबर 11 है सर, दोनों में, हमारे दोनों में। हाँ, क्या व्हाट इज पेनल्टी फॉर इट? कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। कहाँ से पढ़ रहे हैं? हाँ, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? हाँ, हाँ। दैट फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स। हम्म। ये क्वेश्चन कहता है कि सहकारी सोसाइटी को क्या दंड मिलता है। और हमारा जो एग्जाम का इंस्ट्रक्शन है वो बोलता है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर क्वेश्चन में कोई अब वो है, विवाद है, तो इंग्लिश वाले वर्जन को ही सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये कहता है पेनाल्टी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जबकि इसका सही आंसर ये है कि पेनाल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मिलता है, जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को मिलता है। हम्म। अब इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ धीरे से। व्हाट इज पेनाल्टी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्होंने आंसर लिया है ऑप्शन ए, फाइन। हम्म। और मेरा आंसर है नो स्पेसिफिक पेनाल्टी मेंशन्ड, क्योंकि सहकारी सोसाइटी को दंड नहीं मिलता है। दंड मिलता है जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को। इसका मतलब ये है कि जो भी जुर्माने का पैसा है वो सोसाइटी अपनी निधि या फिर अपने फंड से नहीं देती। जुर्माना भरता है अधिकारी या कर्मचारी। ये लिखा है धारा 56(2) और धारा 56(3) में। ये बोलना कि सहकारी सोसाइटी को जुर्माना होता है, ये स्पष्ट रूप से गलत है, ऐसा कहीं पे है ही नहीं। क्यों ये जो ये क्वेश्चन कहाँ से है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? Well, ultimately, it is a case of expert opinion, my lord. अरे बताइए, मैं जो We are पूछ रहा we are हूँ। not an expert, my lord. Exactly. Objections were received. हाँ, The questions were forwarded to the expert committee. ये बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ एक्सपर्ट में बाद में जाएंगे। मतलब ये क्या है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स? ये क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका एक्सपर्ट क्या बोले हैं आपको? सर एक्सपर्ट ने सिर्फ एक लाइन लिखा इसमें है। एक्सपर्ट अपॉइंट करिए आप, टीम इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाइए। but the law is very much settled नहीं, in लॉ this इस nation. होगा वो। There are number of judgments made by the हाँ court, ठीक by है, ठीक। Supreme Court. तो ये एक्सपर्ट कौन है? ऐसा ये क्वेश्चन को क्या जवाब दिए इसमें?
वो क्वेश्चन प्रिपेयर कैसे किए हैं सर? Different experts are appointed for the different questions. बताइए तो डिफरेंट आप एक्सपर्ट कौन है? हम स्टेट को हैंड ओवर कर देते हैं इसको। आप कौन है? I'm for Vyapam, the examination conducting agency. तो दिख रहा है व्यापम। जजमेंट दिया है वो भी यही कहता है कि अगर आंसर स्पष्ट रूप से गलत है तो माननीय न्यायालय डायरेक्ट मनमानी मतलब एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन बोल दिया, मतलब आप कुछ भी कर लो एक्सपर्ट। क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो जो अपियर होगा एग्जाम में, इसको क्या जवाब देगा इसमें? आप बताइए ना, आप एज ए लेमैन में पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये कौन कहाँ से लाए हैं ये वाला क्वेश्चन? अगर नहीं है ये क्वेश्चन, अगर गलत है तो उसको जो मार्क देना चाहिए उसको दीजिए। हमारे रिप्लाई के पेज नंबर 28 में लगा हुआ है सहकारी सोसाइटी अधिनियम। सर इसको सेम मैं डे आफ्टर टुमारो रख रहा हूँ मतलब या नेक्स्ट वीक रख रहा हूँ। आप बताइए, इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करके इसको एग्जामिन कराइए जितना क्वेश्चन है इनका। इसमें भी टेकन नेक्स्ट वीक। और ये जो किए हैं पहले, इनको नहीं इंक्लूड करना है। अदर एक्सपर्ट्स आप टीम कंस्टिट्यूट करिए और जितना क्वेश्चन ये है एज फार एज दिस पिटिशन इज कंसर्न, आप उसको एग्जामिन करके यहाँ रिपोर्ट सबमिट करवाइए। और इफ क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग, देन यू हैव टू गिव द क्या प्रोराटा मार्क बोलते हैं उसमें। मिस्टर क्या नाम है आपका? जितेश कुमार पटेल। जितेश कुमार पटेल, पिटिशनर इन पर्सन। मिस्टर योगेंद्र पांडे फॉर व्यापम। योगेंद्र पांडे फॉर द व्यापम। व्यापम। Respondent number मिस्टर 2. बड़गिया फॉर द स्टेट। आप किसके लिए? Respondent number 3, Apex Bank. रेस्पॉन्ड नंबर 3, मिस्टर बड़गिया फॉर 1 and 4। 1, 3, 1, 4 and 5 also. 5 को तो डिलीट कर दिए हैं। Then 1 and 4. 1 and 4। By the present writ petition, the petitioner is questioning the result declared on the basis of result declared by the क्या पोस्ट के लिए? सर फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर सर 4 पोस्ट है। अपेक्स बैंक है सहकारिता विभाग का। पहला पोस्ट है फील्ड ऑफिसर। एडवर्टाइजमेंट क्या है? डेट क्या है? सर 4 सितंबर 2023। रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 pursuant to the selection recruitment process advertised on date 4 क्या है? सितंबर 2023। 4/9/2023 एनेक्जर P3 for पेज नंबर various 22। posts. Learned counsel for the petitioner submits that सर पिटिशनर इन पर्सन। petitioner in person submits that the question and answer which was raised by the petitioner in the present writ petition, the objection raised by the petitioner to the question and answer in the present writ petition are not evaluated properly by the experts and marks are given to the candidates on the basis of said experts' opinion. Learned counsel appearing for the professional board, respondent number 2, is directed to seek instruction to constitute, whether they are going to constitute a independent expert body to evaluate the question, model answer, of
क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर कितना क्वेश्चन का है आप इसमें? सर 7। To evaluate the 7 questions which was objected by the petitioner in the present petition. List the matter week after next. सर एक रिक्वेस्ट, वीक आफ्टर नेक्स्ट में वो कुछ एग्जाम है तो वो 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। कौन सा डेट को आएंगे बताइए? सर अगर वीक आफ्टर नेक्स्ट में देंगे तो कोई सा भी एक फिक्स डेट दे दीजिए। डेट बताइए। सर वेडनेसडे, वीक आफ्टर नेक्स्ट। 2 अप्रैल कर लो। 2 अप्रैल नेक्स्ट। जी।